हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। कैसे हो आप लोग बताइए? अच्छे होंगे, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ने में व्यस्त होंगे। तो 8वां क्लास वालों, आपको बता दें कि प्रश्नमाली 3.1 आज हम लेके आए हैं जो अध्याय 3 के है। अध्याय 3 में पढ़ना है चतुर्भुज को समझना। अध्याय 3 में क्या है? चतुर्भुज को समझना। सबसे पहले इस चैप्टर को बनाने से पहले प्रश्नमाली थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। अगर कोई आपको बता दे कि यहाँ से चल जाओ दिल्ली, तो कोई भी बता देगा दिल्ली, लेकिन आपको अगर एरिया बाय एरिया बताता है कि यहाँ आप मान लें कि बिहार से जाएंगे, बिहार से कोई बताए कि जाओ दिल्ली चल जाओ, तो सबको जाना है कि बिहार से दिल्ली जाया जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर बताए कि बिहार से सबसे पहले दिल्ली कैसे जाओगे, यूपी पार करोगे, उसके बाद ऐसे वैसे मतलब लोकेशन बाय लोकेशन बताएगा कि यहाँ उतरना, यहाँ के बाद ये स्टेशन है, उसके बाद दिल्ली में, तो वो वेस्ट होता है। तो उसी के लिए थ्योरी सीधे प्रश्नमाली पे जो आता है महामूर्ख है, जहाँ सीधे चतुर्भुज को समझना और सीधे डायरेक्ट आपको बताता है कि प्रश्नमाली 3.3। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। 3.1 क्या चर्चा आज करेंगे हम, ऐसे बोला नहीं तो सब सरेआम गलती है। तो सबसे पहले थ्योरी मायने रखता है। थ्योरी है आपको क्वेश्चन के लिए विटामिन, अगर विटामिन नहीं मिला तो नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले हम थ्योरी लेके आए हैं। सबसे पहले थ्योरी के समझे, चतुर्भुज होता है क्या, चतुर्भुज किस भूत देवता ईटा पत्थर वस्तु का नाम है। तो आज हम इसको पूरा वीडियो में चर्चा करने वाले, बने रहे इस वीडियो में। आज तक की ऐसा वीडियो आपको नहीं देखे होंगे, सब वीडियो देख लीजिए आप, ऐसा वीडियो नहीं देखेंगे। देखिए, तो आज इसको ऑपरेशन करेंगे धड़ाधड़ से। मैथ के मतलब चुटकी में मसल देना है। चलिए देखिए, सबसे पहले कहा कि समतल, सबसे पहले समतल की बात करेंगे। समतल आखिर वर्ड है क्या, शब्द है क्या समतल? आखिर समतल क्यों? देखिए समतल, सम के मतलब बराबर होता है। सम के मतलब हर एक क्वेश्चन में आंसर छुपा रहता है, हर एक क्वेश्चंस में, प्रश्नों में उत्तर छुपा रहता है। ये समतल क्वेश्चन है। इसका पूछा क्या है समतल, तो समतल के मतलब इसमें छुपा है कि सम के मतलब होता है बराबर, सम बराबर, सम के मतलब बराबर, तल के मतलब तल, तल के मतलब तल किस, मान के बोर्ड है, एक तल है, यह तल मतलब एकदम सीधा तल, नहीं कहते तल नीचे एकदम, नहीं तल पर रख दो। जैसे देखिए समतल के सबसे बेस्ट आपको देते, देखिए एक कागज ले, देखिए देख रहे हैं आप एक कागज, तो एक कागज एक समतल है। क्या है? समान तल। सम के मतलब समान, सम के मतलब कि बराबर, सम के मतलब समान यानी बराबर, तल के मतलब जो ई वाली भाग देख रहे इसको तल बोलते हैं, तल हम बराबर दम तल है कि नहीं, देखिए दम तल, इसी को तल बोलते हैं, समान तल। अब समझ में आएगा, समतल समान में तल, सम से बराबर, सम मतलब समान या बराबर, तल मतलब ये वाला नीचे वाला पोर्शन को तल बोलते हैं, समान तल। तो समझ में आएगा समान तल। चलिए चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं उत्तल। अब समान तल आ गया, तो तल दो प्रकार के, समांतल के, समतल के प्रकार दो प्रकार, उत्तल को अवतल। समतल एक क्या हो जाएगा, उत्तल। एक मिनट, चल देखिए, समतल समझ में आ गया। समतल से बना उत्तल और अवतल। उत्तल और अवतल में देखिए, उत्तल का मतलब उठा हुआ, सिंपल सी बात। समतल का मतलब सम मतलब बराबर, तल मतलब कोई मतलब फर्श तल। उत्तल का मतलब उठा हुआ, उससे उत्तल उससे उठा हुआ, उससे उत्तल उससे उठा हुआ। अवतल का मतलब धंसा हुआ, उठा हुआ धंसा हुआ। अवतल, उत्तल का दूसरा नाम उठा हुआ, उठा हुआ। अवतल का मान दूसरा नाम धंसा हुआ, धंसा हुआ, धंसा हुआ। क्या भाई? तो उत्तल मतलब उठा, उठा, अवतल मतलब धंसा। अब देख रहे हैं कि ये चित्र जो हम लिए हैं, ये देखिए सब में, आप चित्र में किसी में देखिए, किसी में नहीं धंसा हुआ है, उठा हुआ है। जैसे हम देखिए मुट्ठी एक उठा हुआ है, अजय जो मान लीजिए, देखिए ये उंगली धंस गया है और ऐसे उठ गया, देखिए उठ गया ये, तो उठा हुआ के उत्तल बोलेंगे, उत्तल। उठा हुआ क्या बोलेंगे, उत्तल। देखिए इसमें भी देखिए उठल, ऊपर से उठल, ऐसे उठ गया, उठ गया, उठ गया, फिर उठ गया, फिर उठ गया। देखिए ये सब पोर्शन क्या उठा हुआ है, ये देखिए उठा हुआ, उठा हुआ, ये भी देखिए उठा हुआ, ये भी उठा, ये भी सब क्या है, उठा हुआ। यानी उत्तल में क्या हो जाएगा, उठा हुआ, उत्तल में उठा हुआ। चित्र देख रहे हैं उत्तल में। अवतल समझ, अवतल में धंसा हुआ, देखिए धंस गया, जा एक ओर से धंस गया, ये धंस गया, देखो पोर्शन, ये धंस गया, ये धंस गया, ये सब क्या है, अवतल। समझ में आ गया थ्योरी, उत्तल अवतल। अब देखिए चौथा में आते हैं। अब समझिए कि समबाहुभुज और विषमबाहुभुज। तो समबाहुभुज और विषमबाहुभुज, ओकरा से पहले समझिए बहुभुज।
बहुभुज एकदम बारीकी से समझिएगा। थ्योरी, आज का थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस ऐसा वीडियो नहीं मिलने आपको, मिलने वाला है आपको। देखो बहुभुज, हमने कहा कि सर क्वेश्चन में ही आंसर होता है। क्या होता है सर? क्वेश्चन में ही आंसर, यानी प्रश्नों में उत्तर रहता है। तो कैसे देखिए, बहुभुज, बहु का मतलब बहुत, बहु का मतलब बहुत, अब भुजा का मतलब भुजा, भुज का मतलब भुजा, बहुत भुजा। देखो क्या हो जाएगा, बहुत अभुजा। क्या हो जाएगा सर? बहुत भुजा, यानी बहुत भुजा वाले को बहुभुज कहते हैं। जैसे बहु, उसके बाद भुजा किसको कहते हैं? हमारा देखिए भुजा हो गया, एक शरीर का एक भुजा हो गया। उसी तरह किसी चित्र का देखिए, मान लो इस चित्र लेते, चित्र का ये भुजा होगा, इसका ये भुजा, इसका ये भुजा, हमने किस, जो भी रहता है आपस में क्या भुजा होता है, इसका ये भुजा, इसका ये भुजा, ये भुजा है। तो उसी तरह बहुत जिसमें भुजा रहेगा, यानी कहेंगे सर बहुत भुजा मतलब एक भुजा, दो, एक एक से ज्यादा हो, मान लें कि दो भुजा रहता है, एक भुजा में तो एक बहुभुज कैसे बोल सकते हैं उसको? चित्र बोलेंगे। दो भुजा में बहुभुज है, दो भुजा है, उसके बाद तीन भुजा, चार भुजा में इसको क्या बोलेंगे? बहुभुज। क्या बोलेंगे? बहुभुज। यानी जिसमें बहुत भुजा हो उसी को बहुभुज कहते हैं। तो बहुभुज में आता है उसके बाद समबाहुभुज। बहुभुज में क्या आ गया? समबाहुभुज। कॉपी कलम लेके बैठिए, जो भी बोलते हैं सारा को राइट डाउन कीजिए, यानी नोट कीजिए, समझ में आएगा। नहीं तो सोचेगा कि ऐसे तो होने वाला, ऐसे नहीं है। लिखिए आप। तो बहुभुज समझ में आ गया। उसके बाद समबाहुभुज के सम, हमने कहा था कि सर समतल में पढ़ाया था कि सम का मतलब होता है बराबर। तो हमने पढ़ा था कि सम का मतलब बराबर। तो बराबर भुजा, कौन भुजा भाई? बराबर भुजा। एगो एगो बराबर, इसमें बराबर भुजा होगा, इसमें बिना बराबर भुजा नहीं, विषम, यानी सम मतलब बराबर, और विषम मतलब सम मतलब बराबर भुजा होगा, विषम मतलब नहीं, बराबर नहीं कह सकते हैं, बराबर नहीं कह सकते। तो देखिए समभुजा मतलब कैसे कहेंगे सर समबाहुभुज है? देखिए अगर आप इस ये वर्ग है, तो वर्ग में सभी भुजा क्या होता है? समान होता है। सभी भुजा क्या होता है? समान होता है। इधर से आप मानेंगे, मान लें कि 10 मीटर है, तो इस साइड भी 10 मीटर होगा, इस साइड भी 10 मीटर होगा, और इस साइड भी 10 मीटर होगा। और इस त्रिभुज में तीनों भुजा समान है, यानी इसमें भी 5 मीटर है, इधर भी 5 मीटर और इस साइड भी 5 मीटर। इसमें भी नापेगा तो मान लें कि 6 मीटर है, ये भी 6 मीटर है, ये भी 6 मीटर, ये भी 6, ये भी 6। इसमें नापेगा तो माने 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, यानी सभी भुजा समान हो उसे समबाहुभुज कहते हैं। जिसकी सभी भुजा आपस में समान हो उसे समबाहुभुज कहते हैं। मान लें कोई भुजा 10 है, तो मान लें कि पंचभुज है, तो पांचों भुजा 10-10 सेंटीमीटर होना चाहिए, उसी को समबाहुभुज कहते हैं। विषमबाहुज में देखिए, आप इसको अगर नापेंगे तो 5 मीटर, ऐसे ही 5 मीटर है नहीं, मतलब अनुमान लगा रहे हैं 5 मीटर। देखिए 5 मीटर से ज्यादा ही मान लें कि 10 मीटर है, ये मान लें कि 12 मीटर। तो बताइए ये 5, ये 10, ये बराबर, क्या आपको बराबर नजर आ रहा है? नहीं, देख रहे हैं कि 5, 10, 12 है, तो क्या हो जाएगा? विषम बहुभुज। क्या हो जाएगा सर? विषम बहुभुज। इसमें भी नापिए, आप ऐसे नाप सकते हैं। देखिए नापिए ऐसे, ऐसे देखिए इतना आया, नीचे इस भुजा को नापे, देखिए इतना आया। देखिए इतना ज्यादा है, तो बता सकते हैं कि विषम बहुभुज है कि नहीं। ये बराबर नहीं, इसलिए इसे विषम बहुभुज इसमें भी नापिए, ये छोटा है, ये बड़ा है, इससे छोटा, ये बड़ा सबसे बड़ा, तो इस ये भी क्या हो जाएगा? विषम बहुभुज। ये भी क्या हो जाएगा? देखिए ये इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा, ये इतने छोटा, देखिए ये इतना छोटा, इतना छोटा। तो इसको हम नहीं बोल सकते हैं समबाहुभुज, इसको बोल सकते हैं विषम बहुभुज। विषम बहुभुज, तो बताइए समतल विषम बहुभुज, उत्तल अवतल विषम बहुभुज। समझ में आया? समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यस। कमेंट बॉक्स में क्या लिखेगा सर? यस। आपको कमेंट बॉक्स में यस लिख देना है, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से बताइए, एकदम पूरा आर धर के ऑपरेशन पूरा एकदम कस के निचोड़ के खखोरेंगे। काहे नहीं समझ में आएगा? बढ़िया से एकदम सीखिए, पढ़िए तो पूरा एकदम दिल खोल के। तो इस इतने ही था थ्योरी। क्या था? थ्योरी इतना ही था। क्या था सर? थ्योरी खत्म, थ्योरी खत्म। अब हम चलते हैं प्रश्नवाली 3.1 पे। अब पहला देखिए, कह रहा है कि यहाँ कुछ आकृतियां दी गई है। यहाँ पे प्रश्न पहला कहता है कि यहाँ कुछ आकृतियां दी गई। देखिए इसको आकृति के मतलब चित्र, आपको चित्र दे दिया गया है। अब बताता है, कहता है कि इसके आधार पर वर्गीकरण कीजिए, और करके उसका आधार पर कीजिए कि साधारण वक्र कौन सा है, बहुभुज कौन सा है, अवतल बहुभुज कौन सा है, उत्तल बहुभुज कैसे, साधारण वक्र, साधारण बंद वक्र कौन सा है। तो ये चित्र दे दिया आपको, चित्र को देख देख कौन 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 सी है, किसको कौन है, उसको आपको लिख देना है कौन कौन सी है। तो हम एक थ्योरी में छोड़ दिए थे कि वक्र किसे कहते हैं। सबसे पहले समझिएगा वक्र। तो वक्र हम नहीं पढ़ाया था, तो देखिए वक्र छूट गया था, तो वक्र समझिए क्या होता है। वक्र,
वक्र मतलब दूसरा नाम टेढ़ा मेढ़ा होता है। वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा। टेढ़ा मेढ़ा क्या करेंगे, वक्र कहेंगे। वक्र 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 का मतलब टेढ़ा मेढ़ा से कोई भी लाइन को टेढ़ा मेढ़ा को वक्र कहते हैं। जैसे ऐसे भी ये सब क्या है, वक्र है। ये सब क्या है, वक्र है। ये क्या सर, वक्र है। ये क्या है, वक्र, यानी वक्र। वक्र सरल रेखा, सरल रेखा मतलब सीधा रेखा। सरल का मतलब सीधा रेखा, उसी को सरल रेखा कहते हैं। अब बंद अति वक्र कहते हैं। वक्र, वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा। वक्र मतलब ऐसा सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा। और सरल वक्र किसे कहते, अति सरल रेखा किस, एकदम सीधा रेखा को। तो आइए हम प्रश्न पे चलते हैं, देखिएगा समझिएगा बारीकी से क्या क्या कहता है और कैसे क्या कहता है, सबको बारी बारी से हम चुटकी में मसलने वाले हैं। तो आप लिख लीजिएगा कॉपी में कि वक्र के मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। वक्र के मतलब क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा। तो आइए हम कहते हैं साधारण वक्र। पहला कहा कि साधारण वक्र। साधारण वक्र मतलब साधारण वक्र का मतलब नहीं, कोई कहता है कि तुम लड़का कैसा, नहीं वो साधारण दिखने में ठीक है, नहीं बहुत बदमाश एकदम टेढ़ियाल है तो उसी को टेढ़ियाल, जो साधारण रहेगा एकदम साधारण सिंपल, उसी को साधारण कहते हैं। तो साधारण वक्र जैसे देखो पूरा एकदम टेढ़ा मेढ़ा, पूरा कस के टेढ़ा में आएगा, एकदम आराम से टेढ़ा मेढ़ा, तो इसको साधारण वक्र कहेंगे और इसको एकदम खतरनाक वक्र कहेंगे। इसको खतरनाक वक्र और वो साधारण वक्र। कोई गुंडा होता है खतरनाक तो सीधे ठोकता है रिवॉल्वर से, कोई गुंडा होता है कि धमकी देता है, तो खतरनाक रिवॉल्वर वाला हुआ। तो साधारण वक्र कौन सा है, तो सबसे पहले देखिएगा साधारण वक्र आराम से टेढ़ा मेढ़ा ई है, पहला हो गया। उसके बाद फिर ए है, ज्यादा नहीं टेढ़ा मेढ़ा है, आराम से ऐसे करके ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जो नहीं ज्यादा है टेढ़ा। दूसरा हो गया, उसके बाद पांचवा है। पांचवा किधर है सर, ई है, आराम से टेढ़ा मेढ़ा। अब ये क्या नहीं, पूरा कस के एकदम घुमैले है, ये नहीं है वक्र है, नहीं कस वक्र है लेकिन साधारण वक्र नहीं, पूरा खतरनाक वक्र है। तब पहला हो गया, हम लिख देते हैं यहाँ पे साधारण वक्र कौन कौन सा है, पहला और दूसरा हो गया, पहला और दूसरा। उसके बाद सर पचमा है, उसके बाद सर पचमा है, पचमा है। उसके बाद पचमा की बात करो तो छठा भी है, क्योंकि आराम से एकदम मुड़ा हुआ, ज्यादा मुड़ा नहीं है, तो छठा भी हो गया। उसके बाद सातवां की बात करें तो सातवां भी वक्र है, सातवां भी हो जाएगा। क्यों, सातवां भी वक्र हो जाएगा। आराम से देखो, आराम से मुड़ा ले लो भैया, ज्यादा नहीं है, ऐसे ऐसे नहीं है। आप कहेंगे सर आठवां का है, नहीं तो आठवां पूरा एकदम ऐसे गोला है, उसके बाद ऐसे ये पूरा मुड़ा हुआ है। तो साधारण वक्र कौन सा हो गया, पहला हो गया, उसके बाद दूसरा हो गया, उसके बाद पांचवा हो गया, कदर है सर पांचवा, पांचवा और छठा हो गया और सातवां हो गया। सातवां ये है, सातवां हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद कहता है कि साधारण बंद वक्र बताइए। बंद वक्र जैसे मान ले जाए कि ये वक्र कौन सा, तो खुला वक्र है, ये वक्र तो बंद वक्र, ये वक्र कौन है तो बंद वक्र, ये वक्र कौन है तो खुला वक्र। तो खुला बंद में समझ में आ गया, खुला मतलब खुला रहेगा और बंद मतलब बंद रहेगा। तो बंद वक्र और खुला वक्र आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो देखिएगा साधारण बंद वक्र कहता है, देखिए आप समझिएगा कि हमने पहला कहा कि साधारण वक्र, साधारण वक्र, तो साधारण वक्र मतलब जितना लिए तो साधारण वक्र है ही है, साधारण वक्र है ही है। अब बात है कि सर बंद बंद, तो आपको कौन इनमें खुला नजर आ रहा है, कौन खुला नजर आ रहा है, कौन खुला नजर आ रहा है, कोई नहीं, सब बंद है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये बंद हो गया, ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये सब क्या है, बंद हो गए। ये सब क्या है सर, तो बंद है। ये देखिए ये भी बंद है, ये भी बंद है, एक दूसरे से सब बंद है, सब बंद है, कहूं पे नहीं खुला है। तो हम कह सकते हैं ना कि साधारण वक्रे वाला ही कोची हो गया, बंद वक्र है। इस तरह कैसे ले लिए कि सब तो बंद है, अगर खुला रहता तब ना देखते कि कौन है, सब बंद है, एक एक बंद है, और साधारण वक्र है ये इतना, तो यही हो जाएगा। है समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुभुज हमने कहा था थ्योरी में, आप याद कीजिए उस दिन जिस दिन हम पढ़ाया था, जिस दिन इसी वीडियो में पढ़ाया था, और पीछे करिए स्क्रॉल, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत भुजा, जिसमें बहुत भुजा है तो गिन लीजिए कौन कौन बहुत भुजा है। सबसे पहले गिनिए कौन बहुभुज है सर, बहुभुज में एक, दो, तीन, चार, पांच, पहला भी हो जाएगा, एक, दो, तीन, चार भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चार भी हो जाएगा बहुभुज। अब इसमें देखिए, इसमें तो बहुभुज है ही नहीं है, ये सब वक्र है, ये भी वक्र है, ये भी नहीं भुजा है। एक भुजा के बाद एक दो, एक इसमें तो भुजा है नहीं, गोला है, इसमें भी एक भुजा है तो नहीं हो जाएगा। तो बात करें तो एक और दो हो जाएगा, इसमें कौन हो जाएगा, एक और दो, एक और दो बहुभुज हो गया। उत्तल बहुभुज हमने कहा था कि जिसका आकृति उठा हुआ उसे उत्तल कहते हैं, और जिसका आकृति धंसा हुआ उसे
अवतल कहते हैं। तो उत्तल में कौन कौन हो गया, देखो कौन कौन उठा हुआ है, कौन उठा हुआ है, ई है धंस गया यहाँ पे, ये भी धंसल है, ये भी धंसल है, ये भी जाके कुछ धंस गया है, ये भी देखो धंस गया है, ये भी आपस में क्या धंस गया है, ये भी क्या हो गया, देखो यहाँ पे धंस गया, यहाँ पे धंस गया, ये भी क्या हो जाएगा, धंस गया। तो हम कह सकते हैं कि देखो उठल ही है, देखो हम कहते हैं ना कि एकदम उठा हुआ, एकदम ऐसे निकला हुआ हो, तो निकला हुआ कौन है, आपके सर ये भी तो निकला था, देखो यहाँ पे तो धंसा हुआ ना, तो नहीं होगा, समान रूप से क्या हो जाएगा, तो तीसरा के चौथा कितना हो जाएगा, दूसरा आंसर, चौथा कौन हो जाएगा, दूसरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर अवतल कहा, यानी धंसा हुआ, तो धंसा हुआ कौन है सर, तो धंसा हुआ एक है और फिर चार है, ज्यादा एक और चार है, नहीं है, देखिए ये तो उठा हुआ है तो होगा नहीं, ये धंसा हुआ कहाँ धंसल है, ऐसे है, बहुभुज है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी तो ये तो धंसा हुआ है, तो धंसा हुआ है लेकिन ये बहुभुज नहीं है, ये भी नहीं है, तो एक और दो हो जाएगा, एक और सॉरी एक और चार, ये भी है, ये भी एक और चार हो जाएगा, एक और चार हो जाएगा, पांचवा कैंसर कितना हो जाएगा, एक और चार हो जाएगा। संख्या 2 में अब हम आते हैं, कहता है कि समबहुभुज क्या है, सबसे पहले कहा समबहुभुज क्या है, हमने थ्योरी क्लास में बताया था कि थ्योरी में बताया था कि समबहुभुज और विषमबाहु बहुभुज किसे कहते हैं और भुजा किसे कहते हैं। तो समबहुभुज पूछा था, जिसका समान भुजा होगा समबहुभुज कहलाएगा, जिसका समान, तो लिखेंगे यहाँ कि जिसमें 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 समान भुजा वाले, जिसमें समान भुजा हो और समान क्या हो, कोण हो, जिसमें समान भुजा हो समान को उसे समबहुभुज कहते हैं, उसे समबहुभुज कहते, इज कॉल्ड समबहुभुज, जिसमें समान भुजा और समान कोण हो उसी को समबहुभुज कहते हैं। समझ में आ गया, समान जिसमें समान भुजा हो, सम मतलब बराबर, बहु मतलब बहुत मनी, या भुजा मतलब भुजा, भुज मतलब भुजा, जिसमें समान हो भुजा हो वाले को समान बहुभुज कहते हैं। चलिए, ये प्रश्न था जैसे पूछा था समबहुभुज क्या है, उसका उत्तर दे दिए। अब है एक समबहुभुज का नाम बताइए, जिसमें आपको समबहुभुज की परिभाषा पूछ लिया, अब ये एक समबहुभुज का नाम था जिसमें, यानी इसको कहे का मतलब ही कह रहा है कि हमको एग्जाम्पल दीजिए, इस समबहुभुज कौन कौन है, को कैसे एग्जाम्पल देना है, तो भी कंडीशन बताया कि 3 भुजा वाला एग्जाम्पल दीजिए, 4 भुजा वाला दीजिए और 6 भुजा वाला दीजिए, तो सभी आकृति क्या होना चाहिए, बराबर, सभी समान भुजा और समान कोण, यानी सभी आकृति क्या हो जाए, बराबर। देखिए 3 भुजा वाला, तो आप सोचिए कि 3 भुजा वाला ऐसा कौन सा होगा, 3 भुजा वाला ऐसा कौन सा चित्र होगा जिसमें हम लेंगे ताकि समबहुभुज होगा, तो 3 भुजा में एक लीजिए समबाहु त्रिभुज, क्या ले लेते हैं, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, और इसमें एक कोण हो जिसमें समान भुजा हो समान कोण हो, यानी ये 60 डिग्री, तो ये भी 60, ये भी 60 हो गया और ये भी 60 हो गया, और ए बी सी इसको नाम रखना तो नाम रखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, तो एक समबाहु त्रिभुज, क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो 3 भुजा नहीं है, देखिए 3 भुजा कौन कौन है, एक भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, समझ में आ गया। कहा कि 3 भुजा वाला हमको समबहुभुज का नाम बताइए जो 3 भुजा हो, तो 3 भुजा का समबाहु त्रिभुज हो गया, कौन त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, जिसमें 1 2 3 भुजा हो गया, 3 भुजा हो गया, 3 भुजा। फिर कहा कि समान भुजा होना चाहिए, तो हाँ समान भी है, नाप लीजिएगा तो ये भी 10, ये भी 10 10, कोई भी लीजिए 20 तो 20 20 तीनों, और समान कौन, समान कौन नहीं है, 60 तो 60 तो 60, क्लियर है। चलिए आते हैं चौथा पे, ये कहा कि चौथा 4 भुजा वाला हमको समान भुजा वाला, 4 भुजा वाला हमको बताइए कि ऐसा कौन सा त्रिभुज है जिसमें 4 भुजा हो और समान हो कोण भी और क्या भुजा भी, तो 4 भुजा तो अति आयत भी होता है, समान 4 भुजा भी क्या होता है, आयत भी होता है, एक वर्ग लेते हैं, आयत और वर्ग लेते हैं, तो इसमें आयत में देख रहे हैं कि ये दोनों भुजा बराबर होता है, ये दोनों आपस में बराबर है, यानी 2 भुजा आपस में बराबर और 2 भुजा आपस में क्या हो जाए, मतलब बराबर नहीं असमान बोल सकते। तो यहाँ पे कहता है कि नहीं सर, समान भुजा
और समान कोण बताना है, तो बताइए आयत होगा? नहीं होगा। काहे कि ये दोनों बराबर है, ये दोनों दो को बराबर है, चारों बराबर नहीं है, चारों भुजा बराबर होना चाहिए। तो वर्ग लेते हैं। अब हम वर्ग पे आइए, तो वर्ग हम लेके देखते हैं सर जी। आप बताइए वर्ग ले लिए तो हाँ, क्योंकि अच्छा चारों भुजा बराबर आपस में है। क्या है? आपस में कितना है? चारों भुजा आपस में बराबर है। तो बताइए 4 भुजा है सर, तो 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। हाँ सर 4 भुजा है तो है। दूसरा कंडीशन तो समान कोण है, तो हाँ सर 1 भुजा, 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण है। ये भी कितना? 90। ये कितना? 90। ये कितना? 90। ये कितना? 90। टोटल 360। टोटल 360। टोटल 360 हो गया। तो 4 भुजा वाला कहते हो एक वर्ग हो गया। इसको हम लिख सकते हैं वर्ग। क्या ले लिए? तो वर्ग ले लिए, क्योंकि 4 भुजा वाला समान भुजा है, तो 4 भुजा हो गया। अब 6 भुजा, 6 भुजा यानी 6 यानी 6 कह सकते षष्ठभुज, षष्ठभुज। 7 रहता सप्तभुज, 8 रहता आठभुज, 9 रहता नवभुज, 5 रहता पंचभुज, 3 रहता त्रिभुज, 2 रहता दो भुज। चलिए तो षष्ठभुज ले लीजिए। आप एक चित्र बना लीजिए षष्ठभुज का। कैसा चित्र बनेगा? षष्ठभुज का बनेगा ऐसे, 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 ऐसे और ऐसे। चलिए गिनिए तो 6 को भुजा है कि नहीं? एक भुजा पहले गिने, पहले भुजा 1 2 3 4 5 6 7। ये सप्तभुज बन गया। क्या बन गया? सप्त। हमको षष्ठभुज बनाना है। ये गिनिए 1 2 3 4 5 6। ये बन गया षष्ठभुज। क्या चीज बन गया? षष्ठभुज। तो 6 भुजा है, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा। 6 कोण है तो हाँ सर। समान कोण है तो हाँ सर। 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण, 5 कोण, 6 कोण है सर। 6 कोण। तो समान भुजा और समान कोण जो रहे उसी को बहुभुज कहते हैं। इसका बहुभुज का नाम है क्या? षष्ठभुज। ये आप लिख लीजिए क्या है? षष्ठभुज। 6 भुजा वाले एक षष्ठभुज। चित्र भी बना लीजिए और नाम भी लिख दीजिए। तो बताइए आज चतुर्भुज को 3.1 खत्म, 3.1 खत्म। चतुर्भुज को समझना अध्याय 3 में 3.1 हमने खत्म कर दिया। क्या आपको समझ में आया? समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि हाँ समझ में आया। नहीं समझ आया तो फिर हम फिर से वीडियो बनाएंगे। आपको समझ में यदि आ गया होगा तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में दीजिए, ताकि हम जितना पढ़ाएं हमको पता चले कि हाँ बच्चों को समझ में आए। नहीं बताएंगे तो हमको पता ही नहीं चलता। जितना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, क्या फायदा है? कभी एक गाना है, कभी प्यास को पानी पिलाया नहीं, बाद में अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद में आंसू बहाने से क्या फायदा। कोई गिर गया, उसको टुकुर टुकुर देख रहा है, अब 5 मिनट के बाद वो रोवे लगा, तो जाकर चुप रहो चुप रहो, मारे चप्पल खोल के चट्टा के। पहले से उठाया नहीं, आके रो रहा है। तो उसी को कहा था कभी प्यास को पानी पिलाया नहीं, बाद में अमृत क्या पिलाया। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद में आंसू बहाने से क्या फायदा। उसी तरह हमने पढ़ाया, उसका उधर से जवाब आया नहीं, कुछ भी आया नहीं, कुछ भी नहीं रिप्ले, खाली देखा वीडियो हो गया। तो क्या पढ़ाने से क्या फायदा? क्या फायदा बताइए? कोई फायदा नहीं। तो हमारा मकसद है पढ़ाना, आपका मकसद है सीखना। तो हम अपना जो कर्तव्य है उसको हम सॉल्यूशन देते हैं। आपको कर्तव्य है उधर से रिप्लाई देना कि हाँ सर कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आप बताइए नहीं लग रहा तो तुम पक्का कीजिए नहीं लग रहा है, हमको नहीं समझ में आया, नहीं वीडियो अच्छा लगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिर लाएंगे 3.2 का, वही अध्याय 3 का। तब तक के लिए जय हिंद।